नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, 1978 में बिहार में कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बने थे, नाई समाज के थे। उन्होंने पिछड़े वर्ग के आरक्षण को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था, एक पिछड़ा, दूसरा अति पिछड़ा। एक को बीसी बोला गया, दूसरे को ईबीसी बोला गया। पिछड़ा और अति पिछड़े को दो पार्ट में जब उन्होंने डिवाइड कर दिया, विभाजित कर दिया, इस प्रकार से यादव और कुर्मी जो प्रबल जातियां थी, जो थोड़ा ताकतवर जातियां थी, ये सब ओबीसी के अंतर्गत चली गई। बाकी छोटी जातियां जो थी, जैसे नाई, तेली, कुम्हार, लोहार, इन सबको ईबीसी मतलब अति पिछड़े के अंतर्गत शामिल कर दिया गया। बिहार में ये सिस्टम चल रहा था, लेकिन आज नीतीश कुमार की सरकार ने, तेजस्वी यादव उसमें मुख्यमंत्री हैं, उन लोगों ने आज बिहार विधानसभा में इतिहास रच दिया। बिहार विधानसभा में ओबीसी का आरक्षण तो बढ़ा ही बढ़ा, अति पिछड़े का भी आरक्षण बढ़ा दिया गया, एससी का भी बढ़ाया गया, एसटी का भी बढ़ाया गया। अगर हम बात करें तो ओबीसी, एससी, एसटी का आरक्षण अब बढ़ाकर सीधे 65% कर दिया गया, 50 से बढ़ाकर 65 कर दिया गया। और उस 65% में ओबीसी 18% रिजर्वेशन का हकदार होगा, जिसमें यादव कुर्मी है। ईबीसी मतलब अति पिछड़ा जो है, अति पिछड़े वर्ग को 25% आरक्षण मिलेगा, इसमें तेली, लोहार, कुम्हार जातियां हैं। आप सोचिए, जिस समय अति पिछड़े को 25% रिजर्वेशन मिलेगा, अब अति पिछड़े समाज के बच्चे निश्चित रूप से नौकरियों में भागीदारी होगी, उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी भी बढ़ेगी, सामाजिक शैक्षिक हिस्सेदारी भी बढ़ेगी। एससी की 20% रिजर्वेशन है और एसटी की 2% रिजर्वेशन है। ईडब्ल्यूएस जो सामान्य वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण था, जो मोदी जी ने लागू किया था, वो 10% उसी तरह से अभी भी मिलेगा। उसमें ना तो घटाया गया है ना तो बढ़ाया गया, 10% रिजर्वेशन सामान्य वर्ग के लोगों को मिलेगा। अगर हम 65 मान ले ओबीसी, एससी, एसटी का रिजर्वेशन, 10% मान ले जनरल वर्ग का रिजर्वेशन, तो 75% हो गया। 25% ही सीटें अब अनरिजर्व्ड रहेंगी। अनरिजर्व सीटें कितनी रहेंगी? 25%। उसी में सबको फाइट करना है। मतलब एक उदाहरण के तौर पे समझिए, अगर वहां पे बिहार में 100 सीटें किसी भर्ती में निकलती हैं, तो 100 सीटों में 25 सीटें अति पिछड़े वर्ग के लिए होंगी, इसमें तेली भी शामिल है। 25% सीटें होंगी। ओबीसी के लिए इसमें यादव कुर्मी है, उसको मिलेगा 18%, 18%। एससी को 20% और एसटी को मिलेगा उसमें से 2% रिजर्वेशन। ईडब्ल्यूएस सामान्य वर्ग को 10% और बाकी जो 25 सीटें बचेंगे वो सबके लिए फाइट होगा। जो जितना अच्छा स्कोर करेगा वो उसमें शामिल होगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं नेशनल आवाज की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को कि उन्होंने बहुत ही ऐतिहासिक कार्य किया। विधानसभा में यह बिल पास हो गया, सर्वसम्मति से पास हुआ, भाजपा ने भी विरोध नहीं किया। ये होती है कास्ट सेंसस, जाति जनगणना की पावर। जाति जनगणना बिहार में जब हुई, भाजपा ने बहुत रोकने के उपाय किए, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया, फिर ट्रिपल टेस्ट पास करने की बात रखी, तमाम अड़चने डाली, लेकिन उसमें कुछ हो नहीं पाया। अल्टीमेटली बिहार सरकार ने जब इरादा बना लिया था तो कर दिया, और उसके आंकड़े भी सार्वजनिक कर दिए, आर्थिक आंकड़े भी, गरीबी के आंकड़े भी, नौकरियों में भी, और साथ में उन्होंने जनसंख्या के अनुपात में भी बात कर ली। उसी के परिणाम स्वरूप यह हालत रहा कि बिहार आज चाहते हुए भी विरोध नहीं कर पाई विरोध, कि उसको मालूम था विरोध करूंगा तो उसमें एससी का भी बढ़ रहा था, ओबीसी बढ़ रहा था, ईबीसी मतलब अति पिछड़ा भी बढ़ रहा था, सबका वो दुश्मन हो जाता, नहीं बढ़ाया, नहीं बात किया। यही कारण है कि भाजपा जातिगत जनगणना का विरोध करती है। वो पूरे देश में जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहते। वो जानते हैं जातिगत जनगणना हो जाएगी तो हर वर्ग के लोग अपना हक और अधिकार मांगने लगेंगे, अपना हिस्सा मांगने लगेंगे, अपनी भागीदारी मांगने लगेंगे, और वो नहीं चाहती। प्रदेश में भी वो, किसी भी भाजपा के प्रदेश में वो नहीं करती। हालांकि राहुल गांधी करेंगे नहीं करेंगे उस पर मुझे शक है, क्योंकि मैं राहुल गांधी को, कांग्रेस को भी भाजपा ही मानता हूं, दोनों की विचारधारा एक है। लेकिन राहुल गांधी कुछ अच्छे दिखते हैं,
कमिटमेंट उनका अच्छा दिखता है, तो लगता है कि अगर वो जो माहौल बना रहे हैं, कह रहे हैं, वो करेंगे। राहुल गांधी से उम्मीद है, कांग्रेस से उम्मीद नहीं है, अंतर है। अब दूसरी तरफ समझिएगा, बिहार में तो अति पिछड़े को आरक्षण 1978 से मिल रहा है, लेकिन आज तक उत्तर प्रदेश में नहीं मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ ओबीसी है, पिछड़े वर्ग में विभाजन पिछड़ा और अति पिछड़ा नहीं उत्तर प्रदेश में। मैं तमाम लोगों से अपील करना चाहता हूं, अपने समाज के सामाजिक संगठनों से अपील करना चाहता हूं, आप लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने ये बात रखें कि भाई हमें पिछड़ों में आप अति पिछड़े का भी रिजर्वेशन करिए, बिहार की तरह पिछड़े को विभाजित कर दीजिए, आप 2 पार्ट में तो कम से कम करिए, पिछड़ा अति पिछड़ा। लेकिन नहीं, वो रोहिणी आयोग की रिपोर्ट भी लागू नहीं करेंगे, वो राघवेंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट भी लागू नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करना चाहते हो। यही दिक्कत आ जाती है। राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में आज तक रिजर्वेशन ओबीसी को नहीं मिल रहा है, मध्य प्रदेश में नहीं मिल रहा है, तो ओबीसी का रिजर्वेशन वहां भी मिलना चाहिए और साथ में अति पिछड़े का उसके अंदर वर्गीकरण भी होना चाहिए बिहार के पैटर्न पे। आज तमिलनाडु के बाद सबसे ज्यादा आरक्षण देने वाला कोई राज्य है तो बिहार है। वंचितों की आवाज बढ़ रहा है और निश्चित रूप से वो राज्य आगे चल के लग रहा है कि अब यूपी से भी आगे निकल जाएगा, क्योंकि जिस समय बिहार के विधानसभा में आरक्षण बिल पास हो रहा था, रिजर्वेशन 65% ओबीसी SC ST का किया जा रहा था, ठीक उसी प्रकार उसी समय उत्तर प्रदेश की पूरी कैबिनेट अयोध्या में थी, उनको नहीं मतलब इससे। जिस समय तेजस्वी यादव ने कहा कि अब हमारे यहाँ कैलेंडर बनेगा और हर साल हम जनवरी में वैकेंसी निकालेंगे, हर साल निकालेंगे टीचर्स की, हमारे यहाँ ऐसा कोई कैलेंडर नहीं है। हमारे यहाँ तो उत्तर प्रदेश में भर्ती ही नहीं निकलती है, 69,000 शिक्षक भर्ती के बाद आज तक नहीं हुई और उसमें भी धांधली हुई। जिस प्रकार से स्कॉलरशिप ओबीसी को नहीं दिया जाता, इस गवर्नमेंट में नहीं दिया जाता ओबीसी के लोग बच्चों को स्कॉलरशिप, बजट ही नहीं उतना पास होता है, उसी प्रकार से आज तक 69,000 भर्ती में ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं दिया गया। वो बच्चे आज भी मार खा रहे हैं, आज भी हड़ताल पे हैं। यही दिक्कत है। इस पॉलिसी को, इस सोच को समझना पड़ेगा, फिर आगे चर्चा होगी। धन्यवाद।